हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, अब चालू करते हैं हमारा लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 02। यस गाइस, ये हमारा लेक्चर नंबर 02 है। इसके पहले वाला वीडियो याद है, लेक्चर नंबर 01। ये देखो, इस वीडियो के बारे में बात हो रहा है। सारा बेसिक वहीं पर कवर हुआ। 1 घंटा 21 मिनट का वीडियो बनाइए, तो होप सो सारे बच्चों ने उस वीडियो को देखा ही है। अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो आप लोग के लिए नहीं है। ये लेक्चर नंबर 02 है। पहले उस वीडियो को देखो, उसके बाद यहाँ पर जंप करो। उस वीडियो में सारा बेसिक्स कवर हो गया है कि प्रिंसिपल क्या होता है, जनरल वैल्यू क्या होता है, लॉग के प्रॉपर्टीज, लॉग का फॉर्मूला, सारी चीजें, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सारे के सारे वहीं पर कवर हो गए। टोटल 8 सम वहां पर कवर किया था। देखो, ये 8वां था, लास्ट वाला, लॉग ऑफ माइनस आई, अपने नोट्स में देख सकते हो। तो मैं इसके आगे सॉल्व करने वाला हूं, मतलब सम नंबर 9, या फिर हम ये कह सकते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 से चालू करूंगा। यस एवरीवन, प्लीज आप लोग मुझे बताओ, थीटा का चारों फॉर्मूला याद हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, थर्ड क्वाड्रेंट में इसी का उल्टा करना है, प्लस पाई है, पाई, माइनस tan है, यहाँ पर प्लस tan इनवर्स। ओके, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाता है माइनस। एक्सिस पर रहता है तो थीटा डायरेक्टली मिलता है। अगर ये एक्स एक्सिस पर तो जीरो या तो पाई, थीटा या तो जीरो होगा या तो पाई होगा। वाई एक्सिस पर थीटा या तो पाई बाय 2 या तो माइनस पाई बाय 2। सबको पता है इसको कैसा खेलते हैं। यस, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये लेक्चर नंबर 02 है। लेक्चर नंबर 01 देखना बहुत 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 ज्यादा कंपलसरी है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये वीडियो आप लोग के लिए नहीं है। अदरवाइज क्या होगा, आप लोग बोलेंगे अरे सर ये कहां से आया, ये कहां से आया। तो लेक्चर नंबर 01 से आया, तो वहां से देखो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग है ना, 2 मिनट का वीडियो पॉज करके आप लोग जरा मुझे बताओ कि log x प्लस आई वाई का फॉर्मूला याद है? यस और नो? अच्छा, अगर स्मॉल पता है तो कैपिटल भी पता होना चाहिए। कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो। कैपिटल log x प्लस आई वाई इज इक्वल टू व्हाट? log r, छोटा log r है, प्लस i। यस, थीटा का फॉर्मूले में क्या एडजस्ट होता है? 2n पाई ऐड होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे? जनरल फॉर्मूला। आप लोग को सिर्फ ये याद रखना है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप सभी को एक चीज बोला है, कभी भी क्वेश्चन में अगर जनरल पूछेगा तो स्टेप नंबर 1 होता है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, सेकंड स्टेप होता है जनरल वैल्यू, और अगर पूछा रहेगा सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट तो स्टेप नंबर 3 भी आता है। ये हमारा टाइप 1 होता है, और ये अगर सेपरेट आ गया तो ये टाइप 3 हो जाता है। दैट्स इट। अभी मैं ये सारे रब करूंगा और स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 02 का सम नंबर 9। प्लीज आप लोग रिवाइज करना चाहिए। सो गाइस, यहां पर सम नंबर 9। यस, बहुत आसान है, रीड करो जरा। फाइंड द व्हाट? जनरल। जनरल का मतलब होता है कैपिटल एल वाला। देखो, और लिखा भी उसने कैपिटल एल। इसका मतलब अपने को तो डाउट अभी आना नहीं चाहिए कि सर मेरे को एग्जाम में कैसा मालूम पड़ेगा जनरल है या प्रिंसिपल है। देखो, या तो लिख के देगा या तो नोटेशन। यहां पर लिखा क्या है? जनरल, और नोटेशन भी कैपिटल एल। यस, हो जाएगा। और तुम लोग को बता दो, ये हमारा सम नंबर 1 है। सम नंबर 1 चाहिए तो देख लो अपने नोट्स में। न्यूमेरिकल नंबर 1, log 1 प्लस आई को सॉल्व किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां पर 2 बार सॉल्व करना है, एक log 1 प्लस आई कैपिटल वाला, और वापस कैपिटल log 1 माइनस आई। क्या आप लोग एक चीज नोटिस कर पा रहे हो? ये प्लस आई है तो यहां पर सिर्फ माइनस आई है। इसका मतलब बाय वन गेट वन फ्री, एक मिलेगा तो दूसरा अपने आप मिलता है। याद आ रहा? कॉन्जुगेट वाला। इसका जो भी आंसर आएगा, इसमें क्या करना है? प्लस आई का सिर्फ माइनस आई लिखना है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, पहले अपने को रोड मैप बनाना है कि सॉल्व कैसे करेंगे। कैपिटल एल पूछा है, लेकिन मैंने आपको स्ट्रिक्टली मना किया, जनरल डायरेक्टली नहीं निकलता, सबसे पहले निकालना पड़ता है प्रिंसिपल, उसके बाद जनरल, फिर आता है तीसरा स्टेप सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी। यहां पर तो तीसरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, और फिर दोनों का क्या करेंगे? ऐड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। यस, तो यहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान से सुनो सोल्यूशन। कैपिटल एल भले ही पूछा है, मैं तो स्मॉल एल लिखूंगा। यस, 1 प्लस आई। और तुम लोग को मालूम है मेरा तरीका क्या है? कंपेयरिंग। बोलो, कंपेयरिंग। कंपेयरिंग किससे कंपेयर करते हैं? कंपेयरिंग विथ log x प्लस आई वाई। log x प्लस आई वाई, और यहां पर हमेशा मैं प्लस ही लिखता हूं। याद है बेटा? चाहे कुछ भी हो जाए, ऑलवेज प्लस। यस, और मैं तुम लोग को क्लियर कट बता रहा हूं, मैं स्मॉल एल वाला निकाल रहा हूं, मतलब मैं प्रिंसिपल निकाल रहा हूं। कैपिटल वाला तो बहुत इजी होता है, सिर्फ 2n पाई ऐड करना है बस। अच्छा, x का वैल्यू बोलो। यहां पर तुम लोग भूल चुके हो लग रहा है। x मतलब रियल पार्ट, और y मतलब इमेजिनरी पार्ट। x मतलब देखो, ये x का वैल्यू हो गया 2, y मतलब i के साथ जो चिपका, i के साथ कौन है? 3। अगर इफ इन केस यहां पर माइनस होता है तो रियल पार्ट 2, और इमेजिनरी पार्ट मतलब i के साथ -3 है। अभी यहां पर देखो, यहां पर
अभी आई के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है। हाँ बेटा याद रखना, 0 नहीं। तो x का वैल्यू 1 है ये वाला, और y मतलब i के साथ जो चिपका है 1। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये हमेशा इधर प्लस ही लिखना है, ये याद रखो। तो सब लोग का ध्यान यहाँ पर, और मुझे बताओ x का वैल्यू क्या हो गया। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू i के साथ जो चिपका है। अगर मैं किसी बच्चे को पूछता i के साथ कौन है तो बोलते कुछ नहीं मतलब 0। ऐसा नहीं, i के साथ कुछ नहीं मतलब इधर 1 है। यस, ये याद रखना। हाँ, इफ इन केस ऐसा पूछा है किसी ने log ऑफ -5, तो अभी देखो इसको लिखना -5, i नहीं दिख रहा तो अब लिखते हैं हम लोग 0i। जब i नहीं दिखता है तो हम लोग +0i लिखते हैं। याद रखना, i दिख रहा है और उसके बाजू में कोई नहीं चिपका मतलब 1, और i नहीं दिख रहा है तो हम लोग लिखेंगे +0i। हमेशा +0i लिखना है, -0i नहीं लिखना है। ये छोटी मोटी चीज हर बार मेरा बताना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चे लोग आजकल के जनरेशन मुझे मालूम है कैसा पढ़ता है कैसा नहीं। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे आर को अलग अलग टीचर मॉडुलस बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जो बोलना है बोलो, ठीक है। अंडर रूट, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, x² + y²। ऐसा लग रहा है लास्ट लेक्चर का वापस चालू हो गया। यस बेटा, 1² + 1²। क्या हो गया ये अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 1, और आंसर आ गया 2 आर का वैल्यू। अच्छा थीटा के लिए यहाँ पर मुझे बताओ x का वैल्यू, देखो याद है ना बेटा, दोनों प्लस दोनों माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस। यहाँ पर x का वैल्यू भी पॉजिटिव, y का वैल्यू भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का फॉर्मूला याद है, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। और एवरीवन नोज कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मॉड नहीं दिया चलता है, क्योंकि x और y दोनों ही पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ऐसा मैं लिखता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या लिखता हूँ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन आगे बात करना है अपने को। यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। चलो मॉड दे दिया तो डर नहीं, मॉड नहीं भी दिया तभी भी चलेगा। किधर मॉड देना जरूर है, सेकेंड थर्ड फोर्थ में, फिफ्थ होता नहीं है। tan इनवर्स ऑफ 1/1। तो यहाँ पर क्या है? tan इनवर्स ऑफ 1/1 1 होता है। tan इनवर्स ऑफ 1 कैसे आता है मालूम है ना? लास्ट लेक्चर याद है? कैल्सी में करो, नहीं तो तुम लोग को अभी तक नहीं समझा। तो tan इनवर्स ऑफ 1 45 डिग्री मतलब π/4। यस यस, लास्ट लेक्चर का पार्ट है। तो अभी लिखने का देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर log x प्लस आई वाई का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। क्या है फॉर्मूला बेटा? याद है? log r यस प्लस आई थीटा। शायद मेरे बच्चे को मैं बता दूं, हमेशा इधर प्लस ही लिखना है, ऑलवेज प्लस, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग। ऑलवेज प्लस, माइनस माइनस देखा जाएगा, जब थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा तब देखा जाएगा। अभी यहाँ पर ऑलवेज प्लस। तो यहाँ पर अब चलो वैल्यू पुटअप करते हैं। x का वैल्यू, y का वैल्यू, r का वैल्यू, थीटा का वैल्यू, सब वैल्यू पुटअप करना है। यहाँ पर x का वैल्यू क्या 1, y का वैल्यू क्या 1, 1 डालेगा प्लस, देखो 1 प्लस i, और यहाँ पर 1, मतलब यही होगा। मैंने आप लोग को कैसा टेक्निक दिया था? क्वेश्चन लिखने का, सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के डालने का। क्वेश्चन उठा के डाल दो, लॉग बोलो, लॉग क्वेश्चन उठा दो 1 प्लस i, 1 प्लस i, लॉग r का वैल्यू क्या है? r का वैल्यू √2, प्लस का प्लस, i का i, थीटा का वैल्यू π/4। अगर थीटा नेगेटिव मिलता तो ये माइनस होता, लेकिन मैं इधर हमेशा प्लस ही डालूंगा। और तुम लोग को मालूम होगा लॉग इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 2 के पावर में 1/2 प्लस i π/4। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लॉग के बाजू वाले के पास पावर रहता है तो पावर नीचे गिरता है, याद है बेटा? तो यहाँ पर 1/2 log 2 यस प्लस i π/4। चलो मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, ये जो मेरे को मिला ना, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, भूलो मत, प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू है। जनरल वैल्यू कैसे निकालने का? जनरल वैल्यू कैसे निकालने का? बोलो, जनरल वैल्यू कैसे निकालने का? देयरफॉर अब कैपिटल वाला लिख रहा हूं, लॉग, ये प्रिंसिपल वैल्यू था बेटा 1 प्लस आई, शायद याद होगा। प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू अपने अपने बुक में लिखना। कोई लोग PAL लिखते, कोई PLE लिखते, उसमें आर्गुमेंट नहीं करना मेरे को। आर्गुमेंट के लिए आप लोग को आर्गुमेंट का फॉर्मूला याद रखना है। प्रिंसिपल वैल्यू। अब यहाँ पर जनरल वैल्यू जो आपने को पूछा है, जनरल वैल्यू। यस, जनरल वैल्यू कैसे निकालते बेटा? ये जो प्रिंसिपल वैल्यू में थीटा दिखता है, प्लस आई रहेगा तो प्लस आई को बाहर, माइनस आई रहेगा तो माइनस आई को बाहर। लिखने के टाइम हमेशा इधर प्लस ही लिखना है, वो नेगेटिव भी आ सकता है। मैं सेकंड सम एक बार वापस बताऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पर बोलो कैसे लिखोगे? यहाँ पर यस कैपिटल 1/2 log 2 प्लस आई बाहर, और π/4 में क्या कर रहा है? π/4 में 2n π ऐड करना है। तो मुझे लगता हो गया। यस, सिमिलरली व्हाट, देयरफॉर ये लिखा 1 प्लस आई कैपिटल वाला। अब देखो मैं दूसरा वाला अपने तरफ से एफर्ट डाल के ले लेता हूँ। मेरे को कॉमन सेंस मालूम है, log 1 माइनस आई क्या आएगा? 1 माइनस आई, क्योंकि मेरे को दो पार्टनर निकालेंगे, एक ये वाला एक ये वाला। 1 प्लस आई में मेहनत किया, दूसरा वाला क्या है? प्लस आई का माइनस आई हुआ ना, तो 1/2 log 2 प्लस आई का सिर्फ माइनस आई होगा, बस और कुछ नहीं। मैं अभी आप लोग को ना सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम लोग के लिए कर रहा हूँ। देखो अगर समझो यहाँ पर log 1 माइनस आई, ऐसा कैपिटल वाला पूछा ना, तो सबसे पहले स्मॉल, चलो बड़ा बड़ा बनेगा log 1 माइनस आई,
कंपेयर करेगा, मैं रफ करने वाला हूँ। एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू बेटा आई के साथ कौन है, 1 नहीं है, आई के साथ, अरे ध्यान से देखो ना, आई के साथ कौन है, 1 नहीं, -1 है। तो आर का वैल्यू तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100% हो ही आएगा। अंडर रूट 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये क्या आएगा बोलो, 1 + 1, आंसर क्या है, अंडर रूट 2 आर का वैल्यू। अच्छा ये ध्यान से देखोगे ना, प्लस माइनस है, एक एक्स का वैल्यू प्लस है, वाई का वैल्यू माइनस है, तो प्लस माइनस कहां पर आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ, हम यहाँ पर मॉड देना जरूरी होता है और बाहर माइनस आता है। यस, तो थीटा का वैल्यू -tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस का माइनस tan इनवर्स ऑफ y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 1। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग ये नहीं सीखना सर क्या माइनस बाहर जाता है, अगर मॉड है तो मॉड इसको पॉजिटिव कर देता है, माइनस का माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, मॉड अपना काम करता है, और tan इनवर्स ऑफ 1 अगेन π/4, मतलब इस वक्त थीटा अपने आप क्या आ रहा है, -π/4। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस तुम लोग को मैंने क्या सीखा, x + i y का फॉर्मूला लिखने का, हमेशा इधर प्लस ही लिखो, log r + i थीटा, ऑलवेज इधर प्लस, देखो यहाँ पर लिखा मैंने। अब चलो वैल्यू डालते हैं, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, तो ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन ही बन जाता है। चलो log, ये क्या आएगा, √2, प्लस का प्लस, i का i, थीटा का वैल्यू -π/4 हो गया, थीटा का वैल्यू -π/4। यस, और यहाँ पर क्या लिखोगे, log √2, ये हो गया -i π/4, और इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2, तो यहाँ पर 1/2 बाहर, log 2 -i π/4। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आया log 1 - i। मुझे तो कैपिटल चाहिए, कैपिटल चाहिए, यस, ये देखो ऑटोमेटिकली माइनस आना चालू हुआ, मैं फॉर्मूले में हमेशा प्लस लिखा था, थीटा का वैल्यू नेगेटिव था, जिसकी वजह से जब जैसे वैल्यू पुट अप किया ये ऐसा आ गया। अब कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल 1 - i इज नथिंग बट 1/2 log 2। मैंने एक सजेशन दिया था, जब जब जनरल निकालने की कोशिश करो, अगर प्लस आई है तो प्लस आई बाहर, माइनस आई है तो माइनस आई बाहर, तो यहाँ पर है ना -i को बाहर लिखने का, -i को बाहर लिखने का, और π/4, और यहाँ पर 2nπ, ये याद रखना, -i रहेगा तो -i को बाहर, दिमाग में फिट करो। 1 घंटा 21 मिनट का वीडियो था प्रीवियस वाला, 1 घंटा 21 मिनट या तो 22 मिनट का वीडियो बना था, उधर वहां पर ऑलरेडी मेहनत किया था, देखो यही मिला ना, log 1 - i, तो डायरेक्टली लिखना है, एग्जाम में डायरेक्टली लिखना है, याद रखो, क्योंकि जो टीचर है उनको मालूम है एक दूसरे का ये कॉन्जुगेट है, ठीक है बेटा, याद रखना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस तुम लोग को यहाँ पर एक छोटा सा रिवीजन हो गया, प्लस आई रहेगा तो प्लस आई बाहर, माइनस आई रहेगा तो माइनस आई बाहर, बस हमेशा 2nπ प्लस ही होगा, यस, ये याद रखना। यस, अगर तुम लोग को लगता है नहीं सर मेरे को प्लस आई -π/4 में 2nπ ऐड करना है, तो फिर n के जगह पे -n डालना पड़ेगा, फिर माइनस को कॉमन, फिर उसके जैसा दिखेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आओ क्वेश्चन को डील करते हैं। देयरफॉर log 1 + i प्लस, अब दोनों को प्लस करना है ना, इधर ही प्लस कर देते हैं, प्लस करेंगे तो दिख के मालूम पड़ रहा है दोनों, ये दोनों कट हो जाएगा, देखो ना प्लस माइनस। ओके चलो प्लस कर रहा हूँ, बोलो क्या आएगा, प्लस कर रहा हूँ ना, इसका वैल्यू क्या, 1/2 log 2 प्लस i 2nπ प्लस π/4। ओके प्लस है तो कोई ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं। अब दूसरा वाला, ये समझा ही नहीं समझा, देखो यहाँ पर इसका लिख रहा हूँ, इसका वाला ये है, बराबर है बेटा, ये पूरा एक ही है, प्लस दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला इसका वैल्यू 1/2 log 2 - i 2nπ प्लस π/4। यस, कुछ कटकुट हो रहा है क्या, हाँ ये हो रहा है ना, ये वाला आइटम और ये वाला आइटम सेम है, एक प्लस आई है, ये और ये कैंसल, तो यहाँ पर क्या बचा, 1/2 log 2 प्लस 1/2 log 2। क्या आपको इसको सॉल्व करने आता है, देखो अपना अपना तरीका है। अच्छा मुझे बताओ x + x क्या होता है, 2x होता है ना, m + m 2m होता है, आशीष + आशीष 2 आशीष होता है, तो 1/2 log 2 प्लस 1/2 log 2 2 टाइम्स 1/2 log 2 होगा। यस, जो भी सेम आइटम दिखता है तो इधर 2 आता है और ये अकेले, तो 2 गेट कैंसिल, आंसर क्या, 1 को इग्नोर करो, log 2, तो ये अपना फाइनल आंसर रहेगा। यस, ये अपना फाइनल आंसर, एक बार पीछे चेक करता हूँ। ओके यस, तो कल के दिन है यहाँ पर प्लस है माइनस है, अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ भी आने दो, अपने बच्चे को आना चाहिए, 100% आना चाहिए। प्लीज अभी ये कॉपी कर सकते हो, आज का ये पहला न्यूमेरिकल हुआ, डरने की जरूरत नहीं, आज का ये पहला न्यूमेरिकल, ऐसे हम लोग को आज का सेशन चालू करना है, प्लीज कॉपी। सो गाइस यहाँ पर ध्यान देना, ये क्वेश्चन नंबर 10। यस, मैंने बहुत सारे मतलब 6 सब क्वेश्चन एक ही में इन्वॉल्व कर दिए। आप लोग अगर अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, अलग अलग क्वेश्चन दिए है, कोई बात नहीं, हम लोग एक में ही सॉल्व करेंगे। हेडिंग लिखा है प्रूफ द फॉलोइंग, 6 सब क्वेश्चन है। डील करने से पहले लास्ट लेक्चर नंबर 01 का ये याद है, रिवीजन में मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, लॉग ऑफ आई याद है, इसका आंसर क्या था, याद करो, i π/2, मुझे याद है, मैंने सिखाया है, log ऑफ i इज नथिंग बट i π/2। यस, इसको डायरेक्टली याद करके चलना है। और एक चीज याद रखना है, log ऑफ -π, मैंने ये भी बात किया था, चाहिए तो चेक कर लो आप लोग,
इसका आंसर देखो ना, लॉग के अंदर नेगेटिव आएगा तो मैथ एरर आता है, तो इसका आंसर क्या था मालूम है, लॉग पाई प्लस आई पाई। यस, तो कल के दिन अगर यहाँ पर लॉग ऑफ -7 आता है तो कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ 7 प्लस आई पाई। यस, लॉग ऑफ समझो -8 आया तो लॉग ऑफ 8 प्लस आई पाई। अच्छा, तो एक फॉर्मूला बनाते हैं, लॉग ऑफ -a, लॉग ऑफ -a, तो बोलो क्या लिखोगे, लॉग ऑफ a प्लस आई पाई। अगर तुम लोग को लग रहा है सर डायरेक्टली रटा रहे तो गलत सोच रहे हो बेटा, ये हमने प्रूव किया है लास्ट लेक्चर में, लॉग ऑफ आई, लॉग ऑफ -i, लॉग ऑफ -5 सारे के सारे। तो हर एक बच्चे को ये जुबान पे होना चाहिए। दो फॉर्मूला मैं लिख के देता हूँ, दो फॉर्मूला दिमाग में बिठा के रखो अभी फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए क्या, लॉग ऑफ आई, लॉग ऑफ आई इज नथिंग बट आई पाई बाय 2, और लॉग ऑफ माइनस ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ माइनस, तो लिखने का लॉग ऑफ ए प्लस आई पाई, याद रखना बेटा। यस, हर एक बच्चे के जुबान पे ये होना चाहिए, तभी अपना ये सब इजी लगेगा। आप लोग जब भी ये डायरेक्टली लिखोगे तो लिख देना बाजू में, वी नो डैट दुनिया भर का, ठीक है बेटा। यस, स्टार्ट करते। पहला सम क्या लिखा है, पहला सम साइन, क्या लिखा है, लॉग ऑफ आई के पावर में और आई। क्या आप सभी को मालूम है लॉग के बाजू में पावर रहता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, लिख लो ना, एलएचएस, एलएचएस ऐसे लिखते हैं ना हम लोग बचपन में, ऐसे मेरे को लग रहा कहानी याद है, एलएचएस सॉल्व करेंगे यहाँ पर। यस, साइन लिखा, क्या आपको याद है, रुको मैं टिम्बो टिम्बो डालता, लॉग के बाजू वाले के पावर है तो पावर नीचे गिरता है। यस, देखो लॉग के बाजू वाले के पावर है, लॉग के बाजू वाले के पावर है तो पावर नीचे गिरेगा, तो आई लॉग आई। अब मुझे ये बताओ, साइन, ये आई का आई लिखा, लॉग आई क्या होता है, लॉग आई, लॉग आई इज नथिंग बट आई पाई बाय 2, आई पाई बाय 2, लिखो ना, लॉग आई इज नथिंग बट आई पाई बाय 2। ये मल्टीप्लाई है बेटा, याद रखना, आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर पाई बाय 2। क्या आपको मालूम है आई स्क्वायर का वैल्यू, यस, आई स्क्वायर का वैल्यू हर एक बच्चे को मालूम है, बोलो मत, ये तो बचपन का प्यार हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू इज नथिंग बट -1, जैसे -1 डाला तो ये क्या आएगा, साइन माइनस पाई बाय 2। अब साइन का सीन क्या मालूम है, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये अपने को याद है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस खा जाता माइनस को, तो ये आ गया माइनस साइन पाई बाय 2। मॉड नहीं बेटा, माइनस का माइनस साइन पाई बाय 2, साइन 90 क्या होता है 1। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला सम सॉल्व होता है। ये ना एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है, एक बार वापस बात करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। चलो यहाँ पर सब रीजन के साथ दे रहा हूँ ना, 9वीं 10वीं में जैसे पढ़ते थे वैसे करेंगे, एक बार वापस चलो चालू करते हैं। साइन लॉग ऑफ, ये छोड़ो, पहले लॉग के बाजू में पावर है, पावर को नीचे गिरेगा, इधर नहीं इधर, या साइन, ये साइन के लिए पूरा का पूरा एंगल है, एंगल कभी बाहर नहीं आता। साइन बोलो आई लॉग आई, कौन सा फॉर्मूला यूज किया इसमें, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, लॉग m रेज टू और 10, n log m। अच्छा, फिर क्या होगा, साइन का साइन, आई का आई, लॉग आई का वैल्यू मालूम है, लॉग आई का वैल्यू मालूम है, लॉग आई इज नथिंग बट आई पाई बाय 2, लॉग आई इज नथिंग बट आई पाई बाय 2। कैपिटल रहेगा तो क्या करने का मालूम है ना, प्रिंसिपल निकल के उसमें आई को बाहर 2n पाई ऐड करने का, ये याद रखो। अच्छा, लॉग आई, आई पाई बाय 2, आई पाई बाय 2 मल्टीप्लाई, यस, साइन का साइन, आई इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर पाई बाय 2। किसको डाउट है इसमें, ओके। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, जैसे -1 डाला, -1 इंटू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 हो गया। तो यहाँ पर मैं रीजन के साथ लिख रहा हूँ कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, -1। अब एक बच्चा बोलेगा कि 1 कहाँ गया, माइनस को लिख के हटाओ बस। अब क्या होगा, यहाँ पर सुनो, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन उल्टी करता है, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा पाई बाय 2, और साइन 90 पाई बाय 2 मतलब साइन 90 क्या होता है, नहीं याद है अभी भी कैलसी यूज कर लो, हाँ 9वीं 10वीं से सीखा है, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, माइनस का माइनस और यहाँ पर आ गया 1, तो फाइनल आंसर 1, मतलब -1, इसका 1 आ गया बस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अपना हो गया, आप लोग के पास टाइम है, मौका है, आप लोग सेकेंड वाला ट्राई करना चाहिए, सेम इसके जैसे, सेम इसके जैसे चलेगा, चालू करोगे, ये हो गया। और इसको ना याद कर लेना है, मैंने बोला याद कर लेना है, एमसीक्यूज में डायरेक्टली आएगा, अगर याद है तो डायरेक्टली लिखो, नहीं तो प्रूव करो, क्या ही जाता है, 1 मिनट तो लगेगा अपने को। प्लीज नेक्स्ट वाला भी आपको ट्राई करना है, डन। अब यहां पर ध्यान दो, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सेम अप्रोच यूज करना है, साइन के जगह पे सिर्फ कॉस हो गया। आओ मुझे बताओ, कॉस के लिए तो ये पूरा एंगल है, इसमें से कोई भी बाहर नहीं आएगा, यस, एंगल कभी बाहर नहीं आएगा, तो कॉस को 1, लॉग के बाजू के पास पावर है, लॉग m के पावर में और n है, तो n नीचे गिरेगा मतलब i log i,
अच्छा इसके बाद क्या आएगा, कॉस आई का आई, लॉग आई क्या होता है, लॉग आई इज नथिंग बट आई पाई बाय 2। तो अब थोड़ा स्पीड बढ़ सकता है अपना। और यहां पर क्या आएगा, कॉस आई स्क्वायर और यहां पर पाई बाय 2। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो जैसे -1 डाला, -1 इंटू पाई बाय 2 इज वॉट, -पाई बाय 2। और लेडीज एंड जेंटलमैन शायद आपको ये याद होगा, कॉस के अंदर अगर एंगल में, कॉस के अंदर जो एंगल होता है अगर ओवरऑल माइनस होता है तो कॉस माइनस को खा जाता है। यस, कॉस माइनस को खा जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2। और कॉस 90 क्या होता है, अगर भूल गए तो आरएचएस में भी देख सकते हो, कॉस 90 इज नथिंग बट 0 होता है। यस, होप सो सारे बच्चों का आया रहेगा, यहाँ तक ये क्लियर होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। बहुत पहले से अपन करते आ रहे, मॉड्यूल नंबर 01 में 19-20 लेक्चर हो चुका है, तो उसमें तो ये कई दफा किया है अपन ने। तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, अरे सर कैसे करूं कैसे करूं। ठीक है, प्लीज कॉपी करो इसको। सो गाइस यहाँ पर थर्ड वाला देख के तुम लोग को अजीब तो लगता रहेगा कि अरे ये सब क्या है, लेकिन 100% आएगा। तुम लोग को याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने लॉग का 5 प्रॉपर्टीज दिया था, और 5 वाला प्रॉपर्टीज याद है, लॉग याद करो, ऐसा कुछ तो समझो ए है, यहाँ पर बेस में बी है, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। तो इसको लिखते कैसे मालूम है, देखो जितने भी लॉग होते हैं ना अपने को बेस में ई लाने का है। तो याद रखना, लॉग ऑफ ऊपर वाला, ये प्रॉपर्टी याद रखना, लॉग ऑफ ऊपर वाला, लॉग ऑफ नीचे वाला। और मैंने अलर्ट मोड पे बोला है कि कभी भी लाइफ में ये लॉग लॉग कैंसिल नहीं करना। ये प्रॉपर्टी याद रखना, हर एक बच्चे के जुबान पे होना चाहिए, लॉग ऑफ ऊपर वाला, लॉग ऑफ नीचे वाला। वन मोर टाइम, अभी तुम लोग बोलेंगे सर इसका बेस किधर गया, जैसे इधर बेस बी दिख रहा था, इसके पास बेस में कुछ नहीं, मतलब ई है, ई। यस, याद रखना, ई। नहीं लिखोगे चलेगा, नहीं लिखोगे चलेगा। यस, ये याद रखना। यस, मैं 100% बोल रहा हूं, नहीं लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम मिलकर बात करते हैं। देखो लॉग, देखो ये है, बी है, तो पहला प्रॉपर्टी डालो, पहला प्रॉपर्टी डालो लॉग। सर वापस लिखो, हाँ ए भी कुछ भी चलेगा रे, नीचे ए लिख दिया, ऊपर भी लिख दिया, कुछ भी चलेगा। चलो ए लिखा, यहाँ पर बी लिखा, तो इसका आंसर क्या, लॉग ऑफ ऊपर वाला, लॉग ऑफ नीचे वाला। लॉग लॉग कैंसिल मत कर देना, तो बोलो लॉग ऑफ ऊपर वाला, लॉग ऑफ नीचे वाला। माइनस इसलिए ब्रैकेट दिया, इधर ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं। तुम लोग को बता दो, लॉग 2 है ना, हम लोग बचपन में लॉग टेबल से सॉल्व करते थे, यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखो लॉग 2 को एज इट इज रखना है, चाहिए तो कैल्सियम में डाल सकते हो, लॉग 2 डालेगा तो कुछ तो मिलेगा आंसर। अपने को नहीं पुटअप करना है, इसी छोड़ना है। देख लो, चाहिए तो राइट साइड में देखो लॉग 2 ऐसी। ये ऊपर वाला याद है, देखो लॉग ऑफ माइनस ए का फॉर्मूला, लॉग ए प्लस आई पाई। अभी लिखा था लॉग ऑफ, अगर माइनस ए रहेगा तो क्या लिखने का बोलो, लॉग ऑफ ए प्लस आई पाई। अगर जो बच्चे को लग रहा है सर ये डायरेक्टली फॉर्मूला दिए, तो बेटा गलत सोच रहे हो, लास्ट लेक्चर में आपने इसको प्रूव किया है। तो यहाँ पर बोलो ना, यहाँ पर लॉग ऑफ -3 इज नथिंग बट क्या होगा, लॉग ऑफ 3 प्लस आई पाई। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अपना आंसर हो चुका है, तुम लोग को बता दो तो ध्यान से देखो। हाँ लॉग 3, अरे लॉग 3 आप लॉग के अंदर पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का टॉपिक है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब लॉग के अंदर प्लस माइनस आई दिखेगा, मतलब समझ पा रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर या तो नेगेटिव दिखेगा, पॉजिटिव रहेगा तो उसको सॉल्व नहीं करना अपने को। नेगेटिव था, इसको सॉल्व किया। क्या किया मैंने यहाँ पर, लॉग ऑफ ऊपर वाला, लॉग ऑफ नीचे वाला, लॉग ऑफ ऊपर वाला, लॉग ऑफ नीचे वाला, इसको बेस, लॉग लॉग कैंसिल नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। लॉग ऑफ माइनस ए क्या होता है, यस एवरीवन नोज नाउ, ये याद रखना। अगर चाहिए तो तुम लोग के लिए मैं एक और लिख के देता हूँ, लॉग ऑफ माइनस आई, तुम लोग मैंने बोला था प्लस आई का माइनस आई हुआ ना, तो यहाँ पर प्लस आई का माइनस आई होगा, इसको भी डायरेक्टली याद कर सकते हो। और ऐसा जो उसमें नहीं बोलेगा सर इधर प्लस ए लिखा तो इधर प्लस, अरे आई कहाँ दिख रहा है, इसके अंदर आई रहता तो साइन चेंज करता। आई है, प्लस आई का माइनस आई हुआ, इसके आंसर में भी प्लस आई का माइनस आई। ये मत बोला सर इधर लॉग ए का आंसर है, नहीं इधर आई किधर है, आई होता साइन चेंज करता तो इधर भी साइन चेंज होता। दैट्स इट, प्लीज इसको कॉपी करो। और फोर्थ वाला, नहीं तो इधर ही कर लेता हूँ ना, फोर्थ वाला कुछ इसके जैसे मिलता जुलता दिख रहा है। यस, फोर्थ वाला ध्यान से देखो, फोर्थ वाले में क्या है, पहले फोर्थ वाले में, हाँ अरे ये भी इजी है, एलएचएस देखो, एलएचएस मुझे लगता है आराम से होता है। लॉग ऑफ क्या है, अच्छा नेगेटिव आ गया, बेस में नेगेटिव आ गया। तुम लोग याद करो, जब तुम लोग जेडबल या सीटी का प्रिपरेशन करता था, बेस में कभी नेगेटिव नहीं आता था, और लॉग के अंदर भी नेगेटिव नहीं आता था, ये याद रखो। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं, बोलो ना, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला लॉग ऑफ। चलो अगर समझो मैंने गलती से ऐसा ए बी लिख दिया तो डरो मत ना, ए बी नहीं जमता, अल्फा बीटा लिखो, एम एल लिखो, लिखो, सिर्फ अपने दिमाग में फिट करना चाहिए, लॉग ऑफ ऊपर वाला, अपन में लॉग ऑफ नीचे वाला। मैं रट्टा मारने के लिए नहीं बैठा कि यही फॉर्मूला, तुम लोग अल्फा बीटा लिखो, एम एल लिखो, अपना अपना चॉइस है। तो लॉग ऑफ ऊपर वाला, अच्छा माइनस है इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ, लॉग ऑफ नीचे वाला। अच्छा बेटा एक चीज याद रखना, बेस में कुछ नहीं मतलब ई है, ई चाहिए तो लिख दो, नहीं लिखोगे चलेगा, मैथ्स में हमेशा बेस बाय डिफॉल्ट ई होता है। अब ये तो तुम लोग को मालूम पड़ गया, लॉग ऑफ व्हाट, माइनस ए क्या होता है, लॉग ऑफ ए प्लस आई पाई। तो लिखो ना, इसका लॉग ऑफ -3 क्या होगा, लॉग ऑफ -a, लॉग ऑफ 3 प्लस आई पाई।
इसका बोलो log ऑफ 2 प्लस आई पाई। लॉग लॉग उड़ाना नहीं, आई पाई उड़ाना नहीं, प्लस माइनस हो रहा है कभी भी लाइफ में, एक्स प्लस वाई अपन व्हाट एक्स माइनस वाई, ऐसा रहेगा। वाई वाई कैंसिल नहीं होता, प्लस माइनस में कभी कैंसिल नहीं होता, ऐसा भी कैंसिल नहीं होता, ऐसा भी कैंसिल नहीं होता। हाँ ऐसा रहता तो कैंसिल होता, यस जब जब ओवरऑल मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता तो कैंसिल होता। ये याद रखो, छोटी छोटी चीजें ना बाद में तकलीफ ना दे, इसलिए फोकस करो। देखो हो गया ना, लॉग ऑफ 3 प्लस आई पाई। ये वाला भी ऐसे कुछ दिख रहा है, इसको भी डील करेंगे फिलहाल के लिए। इतना कॉपी करो, फिर फिफ्थ वाला करते हैं। सो गाइज यहाँ पर यस फिफ्थ वाला सम एलएचएस में क्या है, लॉग, ये नोटिस किया क्या, क्या क्या नोटिस किया, कैपिटल एल है, कैपिटल एल मतलब ये जनरल के बारे में बात होगा। कैपिटल एल याद करो, कैपिटल एल का मतलब क्या होता है, जनरल। याद है बच्चा, यस और नो भूलो मत। और तुम लोगों को मालूम है मैं जनरल से डायरेक्टली बात नहीं करता, यस मेरा जनरल से डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, मैं पहले प्रिंसिपल निकालता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग है ना प्रिंसिपल निकालेंगे, यस यही है, सिर्फ स्मॉल लिखता हूँ आई और यहाँ पर आई। सो लेडीज एंड जेंटलमैन ये तो वही वाला फॉर्मूला हो गया, बोलो कौन सा, लॉग ऑफ ए और यहाँ पर बी, लॉग ऑफ बी अपन व्हाट लॉग ऑफ ए, कुछ भी लिख सकते हो। तो लॉग ऑफ ऊपर वाला अपन व्हाट लॉग ऑफ नीचे वाला। तुम लोग को एक पते की बात बोलूं क्या, क्या बचपन से टीचर लोग ने सिखाया, लॉग यहाँ पर 2 2 रहेगा तो आंसर 1 आता है, लॉग 3 3 रहेगा तो आंसर 1 आता है। याद नहीं है, टीचर का कहानी याद नहीं है, लेकिन टीचर की बातें भी याद नहीं, लेकिन टीचर याद है। ठीक है ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं इसको कैंसिल करके 1 लिख सकता हूँ, 100% मेरा आंसर आ गया। लेकिन मैच हुआ क्या, आरएचएस से मैच हुआ क्या, नहीं यहाँ पर कुछ तो लिखा है एन एम आर इंटीजर। तो अगर ऐसा करोगे तो गलत होएगा, हकीकत में ये सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है लिखा है कुछ तो, देखो कुछ तो भलता ही प्रूफ करना है, तो लोगों की बढ़ जाती है, आगे समझ में नहीं आता क्या करने का है। मैं बताता हूँ ना, मेरे पे भरोसा रखो, मैंने बोला ना मेरे पे कैंसिल मत करो, कैंसिल मत करो। लॉग आई अपन व्हाट लॉग आई, मैं एक चीज क्लियर कट करता हूँ, दूर गांव में थोड़ा दूर गांव में लॉग आई अपन व्हाट लॉग आई कैंसिल होके 1 होता है। अभी मैंने बोला लॉग लॉग कैंसिल, सेम सेम आइटम ऊपर नीचे दिखता है तो कैंसिल होता है 1, 100% राइट है, 100% राइट अपना। बट क्वेश्चन में कुछ और है, क्वेश्चन में कुछ और है, कुछ और है, ये याद ना, तो आप लोग आर्ग्यूमेंट करोगे और है। यस मैं अगेन बोल रहा हूँ लॉग आई पूरा, अरे ऐसा कैंसिल नहीं होता, log 2 अपन log 5 ये कैंसिल नहीं होता। अगर ये भी ऊपर भी 2 है, यहाँ पर सेम सेम आइटम है तो कैंसिल 100% पूरा अक्खा होता है, याद रखना आंसर हो। अब लेकिन मैं ये तो कर रहा नहीं, ठीक है। हाँ देखते क्या सिखाने वाले सर, ये तो डर का माहौल लग रहा है। आओ आओ बात करते, कैंसिल नहीं कर सकते तो हाँ log आई का फॉर्मूला बोलो, log आई का फॉर्मूला अगेन, log आई इज नथिंग बट आई पाई बाय 2, ये याद है ना, हाँ या ना, ओके वेरी गुड। तो मैं लिखता हूं ना आई, मैं स्मॉल लिख रहा हूं, मैं जनरल का बाद में बात करूंगा, आई पाई बाय 2। देखो मेरे कितने करीब होके भी मैं कैंसिल नहीं कर पा रहा हूं, आई पाई बाय 2 ये भी तो वही है, यस यही है लॉग, समझता ना बेटा, लॉग आई और यहां पर आई। मैं अगेन बोल दिख रहा है ना, सामने सामने दिख रहा है, कैंसिल होके 1 आएगा, मैंने लिखा भी 100% राइट अपना, बट क्वेश्चन में कुछ और है। लोग समझ नहीं पाते, कट करते 1 लिखते, बोलते हम लोग आर्ग्यूमेंट करेगा, नहीं क्वेश्चन में लिखा है ना आरएचएस में जो है उधर तक लेकर आने का, आरएचएस में 1 लिखा है क्या, 1 लिखता तो हो जाता है एक ही लाइन में। तब कैपिटल के बारे में बात करते, कैपिटल, कैपिटल याद है बेटा क्या होता है, हाँ एंगल में, हाँ बोलो ना एंगल में क्या होता है, 2n पाई ऐड करना है। चलो यहाँ पर आई लिखा, एंगल जो भी दिखता है पाई बाय 2 उसमें क्या ऐड करना है, 2n पाई, 2n पाई, एन आर वॉट इंटीजर। यहां पर दूसरा आई लिखा, एंगल पाई बाय 2, इसमें भी 2n पाई नहीं लिख रहा हूं, नोटिस तो करो मैंने क्या लिखा, हाँ मेरा इंटीजर है, मेरा इंटीजर, तुम लोग को ये किसने बोला कि एन ही लिखने का, मेरी मर्जी, मैं एन लिखू अल्फा लिखू के लिखू, मेरी मर्जी, मेरा चॉइस, माय लाइफ माय रूल। ये वाला सीन देखो, इधर ऊपर एन लिखा नीचे एम लिखा, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो यहां पर लिखने का एन एंड एम आर इंटीजर, हाँ अब समझा ना सर क्या बोलना चाहते थे, प्लीज मेरी बात को समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ। आंसर 1 आएगा, 100% राइट है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये तो लिखा, ये भी बराबर है, यहाँ पर तुम लोग को मालूम होना चाहिए इसमें सिर्फ 2n पाई ऐड होता है, 2n पाई मालूम है ना, आई थीटा याद आ रहा ना, आई थीटा 2n पाई ऐड। अगर किसी को याद नहीं है तो log ऑफ आई देखो, ऐसा log ऑफ आई, ये जो भी रहता है ना स्मॉल, तो क्या रहता है मालूम है, स्मॉल वाले में 2n पाई ऐड होता है, बस 2n पाई। ऐसा डायरेक्टली भी लिख सकते हो, चाहिए तो डायरेक्टली भी लिखा के देता हूँ, मैं डायरेक्टली लिखा के देता हूँ अगर तुम लोग को समझना है। ये समझा बच्चा,
यस और नो? ओके, क्रॉस आई आई कैंसिल 100, हाँ आई कैंसिल हो सकता है, आई चाहिए क्या, नहीं कुछ अलग था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तुम लोग को मालूम है इसके नीचे कुछ मतलब 1, बोलो 2n पाई इंटू 2 करेगा तो 4n पाई प्लस 1 इंटू पाई, पाई अपॉन में 2, यस वापस बोलो ना 4m पाई प्लस 1 इंटू इसके नीचे 1 इंटू पाई, पाई अपॉन में 2, हाँ नीचे वाला कैंसिल, क्या बचा 4n पाई प्लस पाई, रुको मैं अभी और छोटा करके देता हूँ इसको, 4m पाई प्लस पाई, ऊपर से पाई को कॉमन लो 4n प्लस 1, नीचे से पाई को कॉमन लो 4m प्लस 1, लेडीज एंड जेंटलमैन पाई पाई गेट कैंसिल, 4n प्लस 1, ये आपका आंसर ये गलत आ रहा है। अच्छा यहाँ पर मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, मैं देखा कॉन्फिडेंटली कितना बोल रहा, देखो 4n प्लस 1, यस क्वेश्चन गलत था ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ये समझा आप लोग को 4n प्लस 1, यस और नो, यस और नो। चलो अब मैं डायरेक्टली करता हूँ, आप लोग चाहिए तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, मैं डायरेक्टली करता हूँ, देखो तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ कि यस मैं हटा दिया, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था आप लोग को, स्क्रीनशॉट अभी भी मौका है, पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लो, इतना बड़ा करते बैठेगा तो रात होएगा, तो मेरी बात सुनो, अभी क्या करना है, कैपिटल वाला ही डाल दो। सर आपने बोला था जनरल के लिए प्रिंसिपल जरूरी है, बेटा मेरे को ये छोटा मोटा आइटम के लिए प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है, यस अगर तुम्हारा छोटा मोटा झगड़ा होता है दोस्त के साथ तो तुम लोग क्या प्रिंसिपल के पास जाता है, देते 2-3 खट्टू सट्टू देते दोस्त के साथ, मांडोली हो जाता है। तो मेरा बोलने का मतलब मैं अभी यहाँ पर एलएचएस लिखा और यहाँ पर देखो लॉग, हाँ कैपिटल है तो कैपिटल लिखूंगा बस, और क्या कैपिटल है तो कैपिटल लिखूंगा, 2-3 लाइन में खत्म करता हूँ तुम लोग के लिए, लॉग ऑफ आई, बस रीजन डालना अपन वोट लॉग ऑफ आई, अगेन बोलू कैंसल होता है 1 आएगा लेकिन हम लोग करेंगे नहीं, कैपिटल लॉग ऑफ आई क्या होता है, स्मॉल लॉग ऑफ आई, सबको मालूम है स्मॉल लॉग ऑफ आई क्या होता है, स्मॉल लॉग ऑफ आई इज नथिंग बट आई पाई बाय 2, अगर कैपिटल लॉग ऑफ आई रहेगा तो क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं और इसी में 2n पाई ऐड करते हैं, तो लिखो ना, बोलो यही लिखने का, इसका कैपिटल वाला आई लिखा, 2n पाई ऊपर वाला प्लस पाई बाय 2, नीचे वाले में भी वही करेंगे आई पाई बाय 2, और सब लोग को मालूम है इधर 2m पाई लिख रहा हूं, बस में लिख दो रीजन m n n r इंटीजर, ये रीजन के साथ दे रहा हूं मैं ताकि मेरा कोई भी मार्क्स ना कट करे, आई आई कट क्रॉस मल्टीप्लाई 4n पाई, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 4n पाई प्लस 1 इंटू पाई, पाई अपॉन में 2, यहां पर नीचे बोलो सेम 4m पाई प्लस पाई अपॉन में और 2, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल, अब क्या बचा 4n पाई प्लस पाई, अगेन 4m पाई प्लस पाई, ऊपर से पाई को कॉमन लो 4n प्लस 1, नीचे से पाई को कॉमन लो 4m प्लस 1, पाई पाई गेट कैंसिल, आप लोग को जैसा लगता है वैसा सॉल्व करो, बस सॉल्व करो, मैंने क्या बताया मुझे मालूम है, आप लोग ने क्या सुना हो आप लोग को मालूम है, क्लियर है बच्चा, यस फिफ्थ वाला भी सम डन, अब सिक्स वाला चालू करेंगे, इजी है, होप सो सारे बच्चे को समझ रहा मैंने कैसे डील किया है, हर एक सम थोड़ा प्रैक्टिस करो हो जाएगा, थोड़ा ही करो ज्यादा नहीं, ये बहुत बड़ा सम नहीं, छोटा छोटा सम है, आराम से होता है, प्लीज कॉपी। सो गाइस यहाँ पर अब देखते हैं, ये सम थोड़ा एंटी है, इसको स्टार करके देता हूँ, देखते हैं क्या है, पहले बोलो कैपिटल है या स्मॉल है, स्मॉल है तो बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल, और जो याद है उसको तो लिखो कम से कम, अंदर जैसे याद आ रहा है प्रीवियस वाले में ऐसा आई नीचे गिरता था, लॉग आई की जगह पे आई पाई बाय 2 लिखा था, वैसी लॉग ये वाला माइनस एज इट इज, लॉग आई का वैल्यू, लॉग आई का वैल्यू आई पाई बाय 2, मैं अगेन बोल रहा हूँ लॉग आई का वैल्यू क्या लिखा हमने, आई पाई बाय 2, सो लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर जिस तरह साइन का था, साइन में माइनस थीटा, कॉस में माइनस थीटा, बरोबर बेटा, ये याद आ रहा है ऐसा कुछ, तो ये तो उल्टी कर देता था, ये खा जाता था ऐसा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में लॉग में ऐसा कुछ नहीं, अगर कोई नंबर होता ना प्योर नंबर, प्योर नंबर का मतलब समझता है आपको, प्योर नंबर मतलब माइनस पाई, तो हम लोग को मालूम है इसका आंसर क्या, लॉग पाई प्लस आई आई पाई, ऐसा कुछ था, 6 रहता तो 6, 7 है तो 7, लेकिन अगर गलती से आई होता था ना तो हम लोग ये ऐसा कुछ लिख नहीं सकते, उसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ, आ जाओ फंडा बचपन वाला मतलब प्रीवियस लेक्चर का याद करो, अभी इसका आंसर तो आता नहीं, लॉग ऑफ माइनस आई पाई बाय 2, जरा सबर रखो, मैंने क्या बोला था, अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो आप लोग बोलेंगे सर आई दिख रहा है, रियल वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, तो 0 लिख देने का, अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया बेटा इसमें रियल पार्ट क्या नहीं दिख रहा है, एक काम करो 0 माइनस 4i लिखने का, एक मिनट 7i दिख रहा है, मैंने बोला रियल पार्ट क्या, तो बोलेगा 0 प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, तो यहाँ पर इसको है ना ऐसा लिखो, लॉग लॉग ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, चलो यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ 0 लेवल पे, अपना एक्सपीरियंस काउंट करो, अपना एक्सपीरियंस काउंट करो, दिखाओ दुनिया को कि यस हम लोग कर सकते हैं,
इसको स्टॉप किया मैंने यहाँ पर। चलो आओ मिलके सॉल्व करते। बोलो लॉग, यस, माइनस आई पाई बाय 2। पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, याद आ रहा है अभी? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आई वाला तो दिख रहा है, रियल पार्ट नहीं दिख रहा तो हम लोग क्या लिखते हैं, जीरो। याद करो कंपेयरिंग विथ, हाँ हाँ कंपेयरिंग विथ, वही 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 चालू कर रहे हैं बचपन वाला प्यार। कंपेयरिंग विथ लॉग एक्स प्लस आई वाई, शायद मेरे बच्चे को याद है, मैं हमेशा इधर बोलता हूँ प्लस ही लिखना है, प्लस, ऑलवेज प्लस, ऑलवेज प्लस। एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स का वैल्यू जीरो। वाई का वैल्यू क्या है? वाई का मतलब आई के साथ जो चिपका, आई के साथ ध्यान से देखो, पाई बाय 2 नहीं बोलेगा, आई के साथ, आई को बंद करो, देखो ध्यान से कौन है, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, यस। तो मुझे अभी आप लोग हेल्प करोगे, सब लोग मिलके मुझे बताना है। सबसे पहले हम लोग आर निकालेंगे। आर का फॉर्मूला क्या होता है? सर ये पाई बाय 2, अरे वट है ना, मेरे लिए तो वो है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स मतलब क्या हो रहा है, जीरो का स्क्वायर, प्लस वाई मतलब माइनस पाई बाय 2 का स्क्वायर। तो ये तो जीरो को इग्नोर करो, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर करो, जीरो प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर और यहाँ पर 4। तो अंडर रूट में क्या है, पाई स्क्वायर अपन वर्ड 4, और अगर स्क्वायर रूट लोगे पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट पाई और 4 का स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट मतलब होता है स्क्वायर गायब होना, 4 का स्क्वायर रूट 16 नहीं, वो स्क्वायर होता है। तो आर का वैल्यू मिल गया। अच्छा टीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? अगर आप लोग मुझे क्वाड्रेंट बोलने वाले हैं तो मैं आप लोग को बोलूंगा बेशर्मो, गलत कर रहे हो आप लोग। क्वाड्रेंट में यहाँ पर दोनों प्लस, दोनों माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस होता है। देखो एक के पास जीरो है, जीरो कोई क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं है। अब ये एक्सिस का पार्ट है, या तो एक्स एक्सिस का है या तो वाई एक्सिस का है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे बताओ ये कौन से एक्सिस का है? देखो एक्स का विकेट गिर गया, मतलब ये वाला पार्ट तो हट गया, मतलब ये किधर रहेगा, ये वाला पॉइंट किधर रहेगा, या तो वाई एक्सिस पे ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा। अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया 0, प्लॉट कर, तो 0, होता किधर है? एक्स का वैल्यू जीरो है मतलब वाई एक्सिस पर, -3 मतलब इधर कहीं पर आएगा, 0, -3 है ना। तो यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 है, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, अरे सॉल्व कौन कर रहा है, सिर्फ बताओ किधर आ रहा है, यहीं पर कहीं पर आएगा, 0 और माइनस पाई बाय 2 यहीं पर आएगा। कुछ भी हो, 0, माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस पे, और नेगेटिव वाई एक्सिस पर जो एंगल होता है माइनस पाई बाय 2 होता है। तो यहाँ पर ये किधर आ रहा है, माइनस वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस ऐसा लिखते हैं हम लोग। माइनस थीटा का वैल्यू डायरेक्टली क्या हो गया, हाँ क्या इत्तेफाक की बात है, माइनस पाई बाय 2 ही आया, इत्तेफाक की बात है। हाँ वाई का वैल्यू भी माइनस पाई बाय 2 और ये आ रहा कहां पर है, थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाय 2। यस यस यस, बहुत कंफ्यूज करता है ये, लेकिन मैं तुम लोग को बता रहा हूं, मैं इसका कॉपी नहीं किया, ये अभी एंगल है। पहले पाई बाय 2 एक कोऑर्डिनेट का फॉर्म था, वाई का वैल्यू था, अब वो थीटा का वैल्यू भी है। हर बार ऐसा रहेगा ऐसा नहीं है बेटा, हर बार क्या, अगर यहाँ पर समझो ना खुदा ना माइनस पाई होता तो क्या ये थीटा का वैल्यू पाई लिखते, क्या माइनस पाई लिखते? नहीं नहीं, माइनस पाई लिखते तभी भी इसका वैल्यू माइनस पाई बाय 2 फिक्स होता। इधर कुछ भी आने दे, -7, -8, -10, -100, -1000, -99.6, इधर ये फिक्स ही आता है, इधर ही आता ना, ये समझ पा रहे हो? इस बार इत्तेफाक की बात है कि y का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 है तो थीटा का वैल्यू भी माइनस पाई बाय 2 आ गया। ये सब सीखो, ये सब समझो। तो अभी हो गया, देयरफॉर व्हाट, log x प्लस आई वाई, log x प्लस आई वाई का फॉर्मूला log r प्लस आई थीटा, मैंने हमेशा बोला है। चलो वैल्यू डालते हैं, log x का वैल्यू क्या है, 0 है, मत डालो ना, और आई यहाँ पर डायरेक्टली यही क्वेश्चन लिखने का, बोलो मत, मैंने आप लोग को सिखाया है। जब जब सॉल्व करोगे डायरेक्टली क्वेश्चन चाहिए तो देख लो, x की जगह पे 0 डालोगे, y की जगह पे माइनस पाई बाय 2 यही दिखेगा, और ये इसका मतलब यही होता है। log r का वैल्यू पाई बाय 2, प्लस का प्लस आई का आई, थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाय 2। सो लेडीज एंड जेंटलमैन log पाई बाय 2 माइनस आई पाई बाय 2, तो मेरे को मिल गया log ऑफ माइनस आई पाई बाय 2 का वैल्यू। चलो इक्वेशन 1 को अपडेट करते हैं, इक्वेशन 1 को छोड़ के आए थे अपन, बोलो मत, इक्वेशन 1 बिकम, बोलो इक्वेशन 1 बिकम, हाँ इक्वेशन 1 बिकम, यस इक्वेशन 1 बिकम। सो लेडीज एंड जेंटलमैन चलो हेल्प करो मेरी, इक्वेशन 1 बिकम, बोलो ना इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, log ऑफ, ये इसकी जगह पे पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, log ऑफ पाई बाय 2 आई पाई बाय 2, चाहिए तो चेक कर लो। अरे हाँ है ना, एलएचएस है ना, एलएचएस है ना, तुम लोग एक मिनट रुको, तुम लोग घाई का काम शैतान का ऐसा कर रहे, मेरी बात क्लियर करो, ये सब इजी लगा, यहाँ पर दिक्कत दिया, log आई का वैल्यू आई पाई बाय 2, इसका मार्केट में डायरेक्टली आंसर नहीं, इसका आंसर नहीं, आंसर किसका किसका है, log ऑफ आई का है, log ऑफ माइनस आई का है, ये सबका डायरेक्ट log ऑफ माइनस ऑफ समथिंग का है, ये सबका डायरेक्टली मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पर ए के आगे अगर आई रहेगा ना तो 100%, अगर चाहिए तो तुम लोग है ना लॉजिक लगा सकते हो, इसका आंसर क्या आएगा, मैं अभी बता सकता हूँ। log ऑफ, अगर समझो तुम लोग के लाइफ में log ऑफ ए आई है ना, माइनस ए आई है, समझो माइनस ए आई है, तो याद रखना इसका आंसर क्या आएगा, log ऑफ ए लिखने का
लॉग, हाँ हर बार लॉग ऑफ ए, यहाँ पर क्या आएगा माइनस आई पाई बाय टू, ये फिक्स होता है। चलो ये भी बता दिया अगर तुमको डायरेक्टली याद करना है तो, मतलब इधर से देख लो माइनस आई ए की जगह पे पाई बाय टू है तो लॉग पाई बाय टू माइनस आई पाई बाय टू, यस ये याद रखना। ये होता है कहानी, ये फिक्स होता है। ए की जगह पे अगर समझो पाई बाय टू है तो पाई बाय टू आ जाएगा, 7 है तो 7 आ जाएगा बस। ये अगर डायरेक्टली याद करना चाहो तो मैंने बोला ना लिंक कर सकते हैं अपन, नहीं याद आ रहा है प्रूफ करो, एक बार वापस सोचो। ये सम थोड़ा तकलीफ दिया तो कोई बात नहीं, इसका जगह पे इसका याद नहीं था तो हम लोग क्या किया बचपन वाला फॉर्मूला, इसके पहले log x प्लस आई वाई, मतलब इसको x प्लस आई वाई से कंपेयर करोगे, x नहीं दिख रहा मतलब जीरो, y का वैल्यू क्या और i के साथ जो चिपका माइनस पाई बाय टू, सॉल्व करो r तो मिल जाता है। अब ये x की जगह पे जीरो आ गया मतलब ये कोई क्वाड्रेंट का नहीं है, ये एक्सिस करेगा, ये तो x एक्सिस या तो y एक्सिस। अगर x का विकेट गिरा हुआ तो पूरा गेम y एक्सिस, y पर अगर ऊपर y है तो पाई बाय टू, नीचे y तो माइनस पाई बाय टू, तो नीचे y था इसलिए माइनस पाई बाय टू लिखा बेटा, बस ये याद रखना। अब वैल्यू पुट अप करके दो, लॉग हमेशा इधर प्लस ही लिखना है, ये याद रखना है, ठीक है दैट्स इट, इसको कॉपी करो आप लोग। सो गाइस इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, होप सो सारे बच्चों को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आए। ना बच्चा आगे बढ़ने से पहले जैसे सम नंबर 11 करना है, सम नंबर 12 करना है, इस वीडियो में हमने दो ही सम किया, सम नंबर 9 सम नंबर 10, लेकिन भूलना नहीं सम नंबर 10 में 6 सब क्वेश्चंस किया बच्चा, अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 03 देखना। बच्चा मैंने क्या ना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन 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 फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए ही हो, स्पेसिफिकली मैं उनके लिए ही बनाया हूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए हो आप ज्वाइन हो सकते हो, उसका लिंक ज्वाइनिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। चलो अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी करना और ग्रुप में ऐड भी होना है बच्चा, भूलना नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करके ही लेक्चर नंबर 03 देखना है। लॉगिंग आउट।